ओम नमो नारायणाय। गोदा नाचियार के चरणों में वंदना करते हुए आज हम गोदा नाचियार की कहानी सुनाएंगे आपको। अद्भुत कहानी, अद्भुत कहानी। पहले गोदा नाचियार कौन है इसका वर्णन देते हैं। पहले आपको जानकारी के लिए, गोदा नाचियार का बहुत बढ़िया मंदिर रंग मन्नार की मंदिर है वृंदावन में। इसके लास्ट में हम आपको वो उनका जो दिव्य विवाह हुआ उधर उसको भी आपको अटैच करेंगे। आपको जानकारी के लिए, पूरा साउथ इंडियन ट्रेडिशन के साथ उधर दिव्य विवाह होता है, उसका रिकॉर्डिंग है। हम वीडियो इसमें अटैच करेंगे, जरूर देखिएगा, आनंद लीजिए इसके बारे में देखते हुए। तो अब गोदा नाचियार का कहानी इतना अद्भुत है, उसको सुनने वालों का घर में, मन में आनंद आती है, सुख आती है, मंगल होती है, लोग खुश होते हैं। बच्चों के साथ, परिवार के साथ इस कहानी को सुने और दिव्य अनुभूति का आनंद लें। गोदा नाचियार जो है वो तमिल में 12 आழ்वार्स बोलते हैं। ये आழ்वार्स कौन है? ये 12 जो हैं, जो विष्णु डिवोटीज हैं, उसमें प्रीमियर विष्णु डिवोटीज हैं, प्राइम विष्णु डिवोटीज 12 आழ்वार्स हैं, जिनसे लिखे हुए कविताओं को इकट्ठा करते हुए उसको बोला जाता है कि द्राविड़ वेदम। वेदम जो तमिल का बोलते हैं उसको द्राविड़ वेदम बोलते हैं। ये इतना महत्व है। हजारों साल के पहले जो वैष्णविज्म को वशिष्ठाद्वैतम द्वारा पुनरुद्धान किए आचार्य रामानुजाचार्य ने एक परंपरा को आरंभ किए। उसमें जब भगवान नगर के लिए दर्शन देने के लिए, लोगों को दर्शन देने के लिए बाहर जाते हैं मंदिर से, पालकिन में जब जाते हैं, तमिलनाडु में एक कल्चर है, ये बहुत अद्भुत कल्चर है साउथ में। आपको ये देखने बहुत बहुत आनंद आएगा। ये जो भगवान जब जाते हैं, भगवान जाते नहीं है, पहले जाते हैं आचार्य, क्योंकि आचार्य के बिना तो आपको भगवान का परिचय ही नहीं होगा। इसलिए आचार्य का स्थान जो है वो भगवान से भी ऊंचा है, क्योंकि आचार्य दिखाने के बाद ही आपको भगवान से परिचय होती है। तो उसके बाद जाती है द्राविड़ वेदम। द्राविड़ वेदम पहले जाएगी आचार्य के बाद, उसके बाद जाएगी संस्कृत वेदम। क्योंकि उस जमाने में ऐसा था कि जो संस्कृत बात करने वाले बहुत कम हो गए थे, इसलिए संस्कृत जो ऊंचे लोग हैं, जो लोग वेद पाठशाला में गए हैं, पढ़ चुके हैं, उनको ही आता था संस्कृत श्लोक का समझ। इसलिए रामानुजाचार्य ने बोले, अगर हमें लास्ट लोग तक पहुंचना है, एज द सेइंग गोस, द लास्ट मैन तक पहुंचना है, तो हमें द्राविड़ वेदम को आगे करना पड़ेगा। क्योंकि तमिल जो है द्राविड़ वेदम, जो 12 आழ்वार लिखे थे, वो 12 आழ்वार में एक ही औरत है, वो है गोदा नाचियार। बाकी 11 जो हैं वो सब आदमी हैं। तो उनसे लिखा हुआ तमिल कविताएं द्राविड़ वेदम का नाम पे बुलाया गया, और वो आगे जाते हैं। पहले आचार्य जाते हैं, बाद में द्राविड़ वेदम जाते हैं, उसके बाद संस्कृत वेदम जाते हैं। ये सब आपको जानकारी हो देते हुए, इसमें ग्रहण करने के बाद ही आपको परिचय होता है भगवान से। इसलिए भगवान बिल्कुल लास्ट में आते हैं। ये है पारंपरिक, ये हजारों साल से ये ऐसा ही जाते आता है। ये द्राविड़ वेदम लिखने वाले ये जो 12 आழ்वार्स हैं, उसमें लास्ट और जो औरत हैं वो है गोदा नाचियार। कौन है ये गोदा नाचियार? कितना साल में ये लिखे
उनका लिखा हुआ तिरुप्पावई, उनसे लिखा हुआ तिरुप्पावई जो है वो 5 से 6 साल उम्र में गोदा नाचियार ने उसको लिखा, जिसको आज दुनिया पूरा मार्गढ़ महीने में लोग बोलते हैं, क्योंकि उसको तिरुप्पावई जब उच्चारण करते हैं लोगों का घर में आनंद आती है, और जो जिसको शादी नहीं हुआ वो उनको शादी होती है। यही हाल है। जब गोदा नाचियार का कहानी आप सुनेंगे आपको समझ में आएगा, आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं और आप हैं जिसको शादी होना चाहिए, होता नहीं है, तो ये जो समस्या है सब खत्म होगा आज से। आप पूरा इसको परिवार के साथ बैठ के देखें ये कहानी को, आपको लास्ट में समझ में आएगा क्यों ऐसा। तो गोदा नाचियार ने उसको लिखा 5 से 6 साल उम्र में। आज लोग बोलते हैं, अगर अपने बच्चों का आप पूछेंगे कि किसने बोला आपको कि ये जो बारिश है वो साइंटिफिकली एक्सप्लेन करो, वो पानी अपना जो बारिश होके आती है, बारिश सागर में जाती है नदी के द्वारा, और फिर उधर से इवापोरेट होके वो बादल बनते हैं, फिर बादल बन के नीचे आते हैं। ये आழ்वार का काल मैं बोल देता हूं, द टाइम लाइन, सो यू नो, ओके, आपको पता लगेगा कि इनका टाइम लाइन क्या है। पेरियाழ்वार जो इनका पिताजी थे, वो उनका जन्म हुआ कलयुग होके 47 इयर्स में, कलयुग चालू होके 47 इयर्स में, ओके। मतलब आप समझ सकते हैं कि कब हुआ इनका। और उस समय में भी पांड्य राजा थे, चोल राजा थे, ये सब के बारे में आज आपको पता होगा। तो इनका आपको ये डायनास्टी कितना पुराना है, और तमिल के बारे में, इनका टाइमलाइन के बारे में भी इससे आपको समझ में आएगा। इसलिए आपको जो आके बोलते हैं गीता हुआ 5000 साल पहले, रामायण हुआ 5000 साल, सबके लिए हमारा बोला जाता है 5000, वो जो गलत है। ये होके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हो गया, ये इसका कोई नाप नहीं है, ओके। तो ये गोदा नाचियार है, उसमें जो लिखे 12वीं आழ்वार है। ये जो आज अपने बच्चों को सिखाया जाता है स्कूलों में, जो रेन साइकिल बोला जाता है, वो जो अपने बच्चों को जाके पूछें तो ये बोलेंगे कि गोरे ने सिखाया इनको, अंग्रेज ने इसको पता किया। ये जो बारिश आती है, बारिश आके पानी नदी में जाती है, नदी जाती है सागर में, सागर से इवापोरेट होके जो पानी है वो ऊपर जाती है, ऊपर जाके क्लाउड बनती है, राइट, मेघनाद बोलते हैं, मेघ बनती है, फिर उधर से बारिश होके नीचे आती है। ये रेन साइकिल बोला जाता है। इसको अपने बच्चों को पूछें तो ये बोलेंगे गोरे ने सिखाया, ये बोलेंगे कि विदेशी ने सिखाया, अंग्रेज ने सिखाया, मतलब ये ऐसा बोला जाता है। ये कलयुग का चालू होते ही, ओके, उस 100 साल के अंदर ये जो गोदा नाचियार ने ये रेन साइकिल है, इसको बहुत अद्भुत तरीका से अपना ही तिरुप्पावई में 5 साल में, उनका उम्र सिर्फ 5 साल था, 5 से 6 साल था उस वक्त, उसमें लिखी है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये कविता में आना है तो उसका तात्पर्य कब से रहा, ये आप समझ सकते हैं, ओके। तो ऐसा बहुत अद्भुत तिरुप्पावई लिखे गोदा नाचियार ने। और ये भी आपको जानना चाहिए कि ये गोदा नाचियार का अवतार जो है ये किधर से चालू हो रहा है। ये गोदा नाचियार का अवतार जहां से चालू नहीं हुआ, जहां ये इनका पिताजी पेरियाழ்वार ने मंदिर के तुलसी पौधा के नीचे जब देखे थे, उधर से चालू नहीं हुआ, उसके बहुत साल पहले चालू हो गया। इसलिए बहुत अद्भुत कहानी है। आप तो सुने होंगे कि हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षडु बोल के, देयर वर 2 ब्रदर्स, राइट, जो भाई थे, जो बहुत अपने आप को बलवान समझे थे, राक्षस थे। और जो हिरण्याक्ष था,
ही वॉज, वो तो इतना बहुत आतंक मचा रहा था पूरा दुनिया में। फिर उसने सोचा मैं क्यों जाके दुनिया पूरा गुम गुम के आतंक मचाऊं, मैं तो ऐसा दुनिया को ही उलट पलट दूंगा कि लोग उनको दुख ही दुख हो जाएं, मरें। क्योंकि जब भी ये देखना, एक राक्षस प्रवृत्ति ये होती है कि दूसरों को दुख देना, राक्षस प्रवृत्ति ये होती है कि दूसरों को निंदा करना, दुख देना, मारना, पीटना, कोई संबंध ही नहीं होगा, बच्चों को मारना, ये राक्षस प्रवृत्ति है। आज भी आप देख सकते हैं ये होता है। तो इसने क्या किया कि पूरा पृथ्वी को ही उठा के फेंक दिया, जैसा गेंद को मारा जाता है वैसा मार के ये पूरा इंद्र को भगा दिया, देवताओं को इसका गुलाम बना दिया, सब हो गया। अब आया पृथ्वी के पास, पृथ्वी को इसने गेंद जैसा मारा तो लोग इधर उधर दौड़ पड़े, गिरे, मरे, और फिर इसको रख दिया कोई डार्क स्पेस में, सागर के अंदर, जिसको छिपा दिया पृथ्वी माता को। तो पृथ्वी माता रो रही थी, बुला रही थी, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय फाहिमाम, नारायणाय फाहिमाम। जब भी भक्त है वो दिल से भगवान को बुलाते हैं तो भगवान आ ही जाते हैं। एक उपन्यास हो रहा था, एक बच्चा ने उपन्यास करने वाला जो है वो गुरुजी के पास पूछे कि गुरुजी ये बोलिए, जब प्रहलाद नरसिंह अवतार में प्रहलाद जो है, प्रहलाद रोया, प्रहलाद को दुख हुआ, प्रहलाद को मारने के लिए राक्षस उसका पिताजी ही बहुत कोशिश किया, तो भगवान आके उसको सुरक्षित किए, भगवान आके उनको राजा बनाए, भगवान आके वो राक्षस को संहार किए। मगर आज तो गली में राक्षस हैं, तो जिनको संहार करने के लिए भगवान क्यों नहीं आते हैं बोल के बच्चा तो सोच रहा था, मैंने इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया गुरुजी को, वो तो फंस जाएंगे। मगर गुरुजी ने पूछे, गुरुजी ने बोले भी कि बच्चा ये बोलो, क्या भगवान आए प्रहलाद के लिए या भगवान आए राक्षस के लिए? किसके लिए आए? राक्षस को मारने के लिए आए गुरुजी, ये तो सबको पता है। वो तो दुख दे रहा था प्रहलाद को, जो भक्त हैं, इसको मारने के लिए नरसिंह अवतार लेके खुद आए भगवान ने। गुरुजी ने बोले नहीं 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 नहीं, तुम गलत समझ ले बच्चा, वो भगवान आए सिर्फ प्रहलाद के लिए, उसको रास्ता साफ करने के लिए मारे राक्षस को, उसको दुख हरण करने के लिए मारे राक्षस को, मगर राक्षस के लिए भगवान नहीं आए। आज तुम जो बोल रहे हो वो सही है, गली गली में राक्षस हैं, मगर इसके लिए भगवान नहीं आएंगे। मगर जब भी एक भी प्रहलाद मिल जाता है, उसका पुकार पे भाग के दौड़ के आ जाते हैं भगवान, बोल के गुरुजी ने बोले। बहुत इतना गहरी बात है वो। जब पृथ्वी माता तराई रो रही थी, भगवान को बुला रही थी दिल से, आके अपने बचाने के लिए, क्योंकि अपना खुद को बचाना ही खुद उनका मकसद नहीं था। ये था कि पृथ्वी में जो भी लोग हैं सब कष्ट उठा रहे हैं, ये माता ले नहीं पा रही थी। ये इतना दुख हो रहा था पृथ्वी के अंदर। भगवान इसको देखे, माता जी को पुकार को सुन के वो रुक नहीं पाए अपने आप को। तुरंत ब्रह्मा जी के नाक से उनके श्वास बाहर आने के समय ऐसा एक जंगली सुअर बनके, वराह अवतार जिसको हम बोलते हैं, बाहर आए भगवान, स्वयं विष्णु बाहर आए, और आते ही इतना बड़ा हुए, इतना बड़ा हुए, इतना बड़ा हुए, और तुरंत गए
हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष था उधर। वो पृथ्वी माता को कोई उठा के जा नहीं पाए, इसके लिए रक्षा कर रहा था। उसको फेंक के सीधा भगवान गए और पृथ्वी माता को उठाए, अपने गोदी में रखे भगवान और सुरक्षित किए। माता बहुत घबरा हुई थी, उनको सुरक्षा किए, उनको संतुलन दिए और आके उनका जगह में छोड़े। इस तक हिरण्याक्ष जो राक्षस है वो ये भगवान के पीछे भाग के आ रहा था। वो बोल रहा था ये कायर, भगवान को हिरण्याक्ष बोल रहा था, कायर किधर जा रहे हो तुम, मुझे छोड़ के। मैंने पृथ्वी माता को उठा के आया, मुझसे चोरी करके तुम किधर जा रहे हो कायर। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे सामने आके लड़ो, लड़के लेके जाओ बोल के चुनौती दे रहा था। मगर भगवान कोई नहीं सुने। माता जी को अपना जगह में, क्योंकि उनका पहला मोटिव था माता जी को सुरक्षा करना और पृथ्वी में जो भी लोग हैं उनको संतुलन देना। वो होने के बाद भगवान पलट के देखे, ये पीछे पीछे भाग के आ रहा था। ये बोले, भगवान ने बोले कि तुम्हें बहुत उत्साहित है मुझसे लड़ने के लिए, राक्षस आ जाओ अभी बोल के बुलाए। और आते आते वो बहुत सारा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। सब भगवान के, ये अस्त्र शस्त्र क्या होते हैं, ये सब भगवान का ही दिया हुआ है। सब विफल होके नीचे गिरे। फिर भगवान ने उसको उठाया, गर्दन अलग किया, फेंके बाहर, उसका खत्म हो गया। और इतना ही हमारा कंडीशन देखो, हमारा जब लड़ते हैं, भगवान से लड़ते हैं, तो वो 2 मिनट 3 मिनट इतना देर भी नहीं रुका, उसका खत्म हो गया। मगर वो अपने आप को, जैसा हम में बहुत लोग समझते हैं हम अधिक बलवान हैं, हम अधिक बुद्धिमान हैं, क्या नहीं समझते हैं अपने आप के बारे में, नहीं वैसा ही वो भी समझ रहा था। मगर उसका कहानी खत्म होने के लिए बहुत देर नहीं लगा। क्योंकि जब भगवान चाहते हैं कि तुम्हारा जो तुम सोचते हो अपना है, जिसमें तुम बहुत बलवान हो या बुद्धिमान हो, उसको खत्म करने के लिए कितना देर लगेगा भगवान को, राइट। उसका खत्म हुआ और भगवान वराह ने पूरा पृथ्वी माता के साथ संतुलन देके पूरा भय मुक्त कर दिए, आनंद कर दिए, खुश कर दिए। इसलिए भी ये जो वराह पुराण है, जब सुनते भी हैं तो आपका घर में, मन में, सारे जो भी सुनते हैं सबके लिए भलाई होता है, खुश होते हैं लोग, आनंद आती है। आपका जो रोग है, जो आपके सामने जो खड़ा होता है दानव जैसा, जो वो पैसा का प्रॉब्लम हो या शादी का प्रॉब्लम हो, जो भी है आपके सामने बड़ा राक्षस बन के खड़े होके आपका नींद हराने वाले जो भी चीज है, उस राक्षस को भगवान हार लेते हैं और आपको भय मुक्त कर देते हैं, आनंद दे देते हैं, शुभ दे देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। वराह अवतार का कहानी बोलने वालों को, सुनने वालों को। तो माता जी बहुत भावुक हो गई। पृथ्वी माता हाथ जोड़ के भगवान से धन्यवाद बोले और बोले, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आपने सबसे अशुभ, जिसको अगर आप किसी को गाली देना चाहते हैं तो आप बोलते हैं तुम सुअर जैसा लगते हो, नहीं, हम बोलते हैं ऐसा, तुम सुअर जैसा लगते हो, ऐसा जिसको अशुभ माना जाता है। तब भी भगवान जो है अपने भक्तों को राक्षसों से उनको बचाने के लिए, उनका दुख हराने के लिए वो ऐसा सुअर का रूप भी लेंगे, कोई भी रूप लेंगे, कीचड़ में जाएंगे, कोई परवाह नहीं उनको, क्योंकि उनका एक ही मकसद होता है कि अपना भक्तों को ऊपर
पूरा का पूरा आशीर्वाद देना, कुश और मंगल का कामना देना, यही होता है भगवान का इच्छा। तो यही वह वराह अवतार का तात्पर्य है। और माता जी ने बोले, भगवान आपने आके मेरा ऊपर इतना अनुकंपा किए, मैं आपसे एक वरदान मांगती हूं, मैं पृथ्वी में जाके अवतार लेना चाहती हूं और अवतार लेके मैं नारायण भक्ति, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहती हूं, ताकि भक्तों का मन में उबले। ऐसा मुझे काम करने के लिए मुझे एक अवसर का प्रदान करें बोल के वरदान मांगी। और भगवान ने बोले, तदास्तु। पदमा पग मप पदमा पमा प पदमा पग मप पदमा पमा दस दस सारी सा समकाली सा दस दस सारी सा समकाली सा वराह रूपं देव वरिष्ठं वरस्मित वदनम् वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् पप्पा मगरिसा 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 गरिसा रिसा सानी सारी कामा पप्पा मगरिसा 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 गरिसा रिसा सानी सारी कामा दागा मा पानी दा पदानी सारी दानी सारी गरिसा नी दा पदानी सारी दानी सारी कामा पदमा पदानी दा मा पमगा रे सा सा सारी सानी नी सारी रे सारी सा गारी रे सानी दा दानी सारी गारी सा नी सा गारी रे सा सारी नी दा दा मा गा मा दानी सा गा मा दानी सा गा मा दानी सा 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 शिव संभूत भुवि संजात नम्मे दवगिंबु कोडुववनेत ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ ದ ಪ ಪ ಮ ಪ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ಸರಿ ಮ पानी दमा पानी दरी सनी दबा पा मगरी सरी मा पानी दसा दा का नि सनी सा गा नि सनी सरी नि सा सा दरी नि मा दा गा मा पा दा नि सा रे सा दी दा पा मा पा दा पानी दरी सा नि दा पा मा पा दा पा मगरी सा दी मा पा दा नि सा गा नि सनी दा पा मा गा मा पा दा नि सा नि दा पा पा मगरी सरी मा पा दा सा गा नि सनी रि सा री मा पा दा सा पा दा गा नि सा सरी मा पा दा सा गा रे सा पा दा सा गा रे सा पा दा सा रे सा दा सा रे सा दा सा रे सा सा रे सा नि सा रे गा रे सा नि दा दा नि रे 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 दा मा गा रे रे गा मा दा नि रे सा सा दा पा गा रे सा सा रे गा पा दा सा दा सा रे गा रे सा दा गा रे रे सा सा दा दा पा पा गा गा रे रे सा रे गा पा सा रे गा पा दा सा रे गा पा दा सा 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 नि दा पा मा पा दा पा मा गा रे सा सा रे मा पा दा सा दा सा रे गा रे सा नि दा पा मा गा रे सा रे मा पा दा सा वराह रूपम ऐसा वराग अवतार में माता जी के मांगने पे ये वर उनको मिला कि वो पृथ्वी में जन्म लेंगी और उधर जाके भक्ति का प्रचार करेंगे, विष्णु भक्ति का, नारायण भक्ति का, कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। तो ऐसा हुआ। एक दिन उनका पिताजी जो हैं, adopted father, he adopted this girl,
तो आप कभी भी देखेंगे पृथ्वी माता महालक्ष्मी जो जन्म लेते हैं तब वो किसी का कोख से पैदा नहीं होते, वो कैसा मिलते हैं जहां से भी। तो ऐसा एक दिन श्रीवल्लीपुत्तूर नाम का इस जगह है जहां वडभद्र साई इनका मंदिर है। हमने ये एक वीडियो किया पेरियारवार के ऊपर, इनका पिताजी के ऊपर, जिसका नाम पेरियारवार मतलब बड़ा आरवार हुआ। इस वीडियो को भी मैं इसका लास्ट में अटैच करूंगा, आप जरूर देखिएगा। बहुत अद्भुत कहानी है उनका भी। जब पेरियारवार अंदर गए मंदिर खोल के अपना पुष्प कैंकर्य करने के लिए, जो वो क्या करते थे हर दिन, उनका एक ही रास्ता था भगवान को पहुंचने का, वो है पुष्प कैंकर्य करना। इसका इतना बड़ा महत्व होता है, इसलिए इसका महत्व जाने। आप भी पुष्प कैंकर्य में अपने आप को अर्पित करें, मतलब भगवान को पुष्प लेके आना, पुष्प समर्पण करना, इसका बहुत महत्व होता है। तो ये जब अंदर गए पुष्प कैंकर्य करने के लिए, तो एक बच्ची का रोने का आवाज आया। ये इधर उधर देख के, अभी तक सुबह पूरा नहीं हुआ, अभी भी मंदिर खोल के वो अंदर आ रहे हैं। जो मंदिर बंद हुआ है उसके अंदर कैसा एक बच्चे का आवाज आ सकता है, इनका बहुत आश्चर्य रहा। और ये जब ढूंढे तो उस अर्ली मॉर्निंग जो बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का जस्ट लिटिल बिट लेट, वो सुबह समय में, तो एक बच्ची मिली तुलसी पौधा के पास में। जो तुलसी पत्ते लेके भगवान को पुष्प कैंकर्य में लगाया जाता है, वो तुलसी के पास में बच्ची मिली। और पेरियारवार तो बहुत आश्चर्य हो गए। वो इस बच्ची को लेके, ये तो ताला लगा हुआ था रात में, कैसे आई ये बच्ची, किसने छोड़ के गया, इनको कुछ समझ में नहीं आया। ये बच्ची को लेके इधर उधर घूमे, सबको संदेशा भेजे कि ऐसा एक बच्ची मिला हुआ है, ये किसी का भी है तो लेके चले जाएं। कोई उसका ऊपर ये नहीं बोल के आए कि ये हमारा बच्ची है, कोई नहीं बोला। तो अब क्या करें, बच्ची को ये लेके गए घर को। तो उनका पत्नी ने बोले, हमें इतना साल हो गया शादी होके, हमें बच्चा नहीं है, तो शायद यही भगवान का लीला है कि हमें बच्ची का प्रसाद मिला है, ये अपने ही बच्ची है, इसको हम पालन करेंगे बोल के पेरियारवार की पत्नी बोले, माता जी। तो इनका घर में ही रह के ये अपने ही पुत्री मान के इनको लालन पालन किया पेरियारवार ने। ये तो ऐसा डुबा दिए इसको कि भक्ति में। अगर साधारण घर में रहते हैं तो आप समझ भी सकते हैं कि क्या करते हैं। अभी भी मैं देखता हूं, जब मैं किसी का घर जाता हूं तो ये बच्चे को लोग के सिनेमा जाते हैं, ये क्या क्या सिनेमा नहीं देखते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा बच्चों को दिमाग क्यों खराब करते हैं। मगर ये तो पेरियारवार का घर है, तो इन्होंने उस बच्ची को पूरा भक्ति में डुबाए, कृष्ण कहानियों में डुबाए। इतना कृष्ण कहानी, इतना कृष्ण लीला का वर्णन किए पेरियारवार ने। वो बच्ची अपने आप को गोपिका समझने लगी और ये कृष्ण से ही खेलती थी, कृष्ण का ही या स्मरण करती थी, कृष्ण नाम का ही उच्चारण करती थी, भजन करती थी। सब सारे समय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण 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 कृष्ण, ये बोलते रही, कृष्ण जपन करते रही। ये तो बच्ची थी। अब 5 साल हुआ, तभी जैसा मैंने पहले बताया, ये तिरुप्पावई क्या होती है ये समझना चाहिए आपको। ये बहुत अद्भुत है। ये बच्ची को समझ में आया उस वक्त की गोकुल में रहने वाले गोपिका जो हैं, सब जाके सुबह सुबह जाके जो कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं, वो गोपिका जाके
सारे और गोपिकाओं जो अभी भी सो रहे हैं, सुबह हो गया है मगर वो जग गए नहीं है, सो रहे हैं, उनका घर कटकटा के उनको बुला रहे हैं कि ऐसा कितना देर सोएगी तुम, अभी तो समय आ गया अपना माधव का, कीर्ति का, गीत गाने का, कृष्ण का, भक्ति का प्रचार करने का, गीत गाने का समय आ गया, तो कैसा तुम अभी भी सो रही हो, जागो जागो बोल के, अभी समय है नदी में जाके स्नान करने का और कृष्ण भक्ति करने का, तो इसलिए जागो बोल के ऐसा ये भाव से गोपिका जाके दूसरा तीसरा गोपिका और सारे जो भी गोपिका अभी तक सो रहे हैं उनको जगाए, उनको भी लेके नदी में स्नान करके कृष्ण भक्ति किए। यही भाव को लेके लिखा हुआ है तिरुप्पावई, जहां आंडाल जिस कोदा नाचियार जो अपने आप को गोपिका समझ के जाके और जो भी गोपिकाएं सो रहे हैं उनको जगा के माधव का गीत गाओ, माधव का कीर्ति का प्रचार करने का समय है, ये सोने का समय नहीं, आ जाओ बोल के कटकटा के बुलाने जैसा लिखा हुआ तिरुप्पावई उनका 5 से 6 साल उम्र में लिखा हुआ। आज भी वो द्राविड़ वो वेदम बोल के घर घर में दुनिया पूरा उसका उच्चारण किया जाता है। समझ लीजिए फिर इसका महत्व। तो ऐसा तिरुप्पावई लिखने के बाद ये तो बहुत डूब गई कृष्ण भक्ति में, सारे समय कृष्ण का या स्मरण, सारे समय कृष्ण का भजन ऐसा ही गुजर रही थी। इसी समय में एक दिन कोदा ने मंदिर सुबह सुबह गई, उनका पिताजी तो उसके पहले आके पुष्प कैंकर्य करने के लिए सारे पुष्प को इकट्ठा करके माला बना के रखे हुए थे उधर भगवान को लगाने के लिए। तो गोदा अंदर गई, देखी इतना सुंदर माला उनका पिताजी बना के रखे हुए हैं, किसके लिए? वरभद्र साई के लिए। किसके लिए? माधव के लिए। किसके लिए? नारायण के लिए। किसका नारायण? उसकी मन में तो कोदा का नारायण, कोदा का कृष्ण के लिए। तो ये तो आनंद हो गई वो माला का देख के। ये सोची वाह वाह वाह, कृष्ण कभी भी इसको पहन के बहुत अच्छा लगते हैं, तो मैं तो देखूं जैसा लड़कियों में होता है अलंकार करने का, बच्चियों में होता है अलंकार करके अपने आप को देखने का, तो ये सोची मैं कैसा लगूंगी ये माला पहन के, मैं ये तो देखना चाहिए मुझे बोल के ये आसपास देखी। उनका पिताजी नहीं थे, तो ये माला को उठा के अपने गले में लगा ली और उधर एक शीशा था मिरर, उसमें अपने मुंह देखी। इतना सुंदर लगी वो अपने सुंदरता को देखते रही। फिर याद आया उसको कि पिताजी आ जाएंगे। उनका पिताजी तो इतना कट्टर थे कि जब वो पुष्प लेने के लिए जाते हैं तो वो पुष्प का बांस जो है भगवान को पकड़ा जाना चाहिए, अपने को नहीं आना चाहिए बोल के रुमाल बांध के, वो मुंह को रुमाल बांध के तो बांस न आ जाए बोल के वो पुष्प निकला करते थे और माला बनाया करते थे। ऐसा कट्टरवादी थे वो। उनका बेटी इधर वो जो माला बना के रखे हुए हैं उसको लेके अपना ही गले में लगा के सुंदरता देखती है, कैसी है मैं, क्या है। फिर उसको समझ में आया कि अभी पिताजी अंदर आने का समय आ गया है, वो मंत्र बोलते हैं, वो जो स्वस्थ बोलते हैं वो सब अब करके आएंगे, तो ये इसका गले में माला देखेंगे तो प्रलय आ जाएगा उसकी मन में, तो इससे अच्छा है कि निकाल के रख दूं बोल के वो जैसा थी माला वैसा ही रख दी। बाद में पेरियार उनका पिताजी आए, ये माला को उठा के वरभद्र साई जो उधर का श्रीवल्लिपुत्तूर का भगवान है उनका गले में लगाए। आज कुछ अद्भुत था, भगवान ऐसा लगे कि बहुत इतना सुंदर लगने लगे
भगवान ऐसा लगे कि मुस्कुराते हैं, भगवान ऐसा लगे कि वो बहुत खुश है। भगवान वो जो भक्तालु आए थे उनको भी वो महसूस हुआ आज कुछ तो फर्क है मंदिर में। उनका मन के सारे मांग जो है सब पूरा हो रहे हैं। वर में भगवान तो भक्त वत्सल होके सबको ऊपर वरदान का बारिश कर रहे हैं। इतना खुशी थे भगवान। किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है उस दिन मंदिर में, मगर ये बिल्कुल उनको महसूस हुआ कि आज कुछ तो डिफरेंट है भलाई के लिए। बहुत सब खुश रहे मंदिर के अंदर। भगवान का तो आशीर्वाद का बारिश हो गया उस दिन। तो गोदानाचियार को पता हो गया कि इस समय में आए तो पिताजी नहीं होंगे, माला होगी, मैं तो पहन के देखूंगी। ये तो ऐसा तो मधुमक्खी जैसा हो गई वो माला के लिए। तो इसको गले में लगा के मैं सुंदरता देखूंगी कि कैसा लगती हूं मैं। आज का माला में कैसा रहूंगी, कल का माला में कैसा दिखूंगी, ये देखने के लिए हर रोज आने को चालू हो गई। वो आके माला पहनेगी अपने गले में और देखेगी मिरर में कि मैं कैसा लगती हूं आज। और उसके साथ साथ वो देखेगी ये ऐसा ही माला पहन के कृष्ण को, ये दोनों खड़े होंगे, ये दोनों देखेंगे। ऐसा ही इसका इमेजिनेशन, कल्पना में ये सब हो रहा था। तो ऐसा ऐसा देखते रहेगी, कृष्ण का सुंदरता को देखेगी, कृष्ण का माला को देखेगी। ये दोनों माला एक दूसरा का गले में लगाएंगे। ये शादी में होता है ऐसा। माला को लेके ये जो लड़की है उसकी माला को लड़का को पहना जाता है, ब्राइड एंड ग्रूम का, राइट। इसका एक्सचेंज किया जाता है। वैसा वो कल्पना कर रही थी कि अपने माला को कृष्ण को देना, कृष्ण का माला को स्वयं पहनना ऐसा। और जब पिताजी आएंगे, आने का समय आ गया तो वो माला निकालेगी और उसी स्थान में रख देगी जैसा पिताजी पहले रखा करते थे। और उनको कुछ भी समझ में डाउट नहीं आएगा कि ये बच्ची ने इसको पहन के पूरा सुंदरता दे कि ये किए, कुछ नहीं मालूम उनको। वो आएंगे, वो माला को लेंगे, भगवान का गले में लगाएंगे और भगवान उस दिन भी खुश रहेंगे। आशीर्वाद का बारिश होने को लगा और उस मंदिर में भक्तालु इतना आने को चालू हो गए क्योंकि वो भक्तों का मन में जो भी मांग है सब पूरा होने को चालू हो गए। सब पूरा मतलब आप आज भी उस श्रीवल्लीपुत्तूर मंदिर में आप जाएं, कुछ मांगे, आपको नहीं मिला, ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा हो गया। तो इसलिए भक्तालु लोग इतना आने को चालू हो गए, इतना आए, भीड़ और सबको आनंद मिला। ये हो रहा था। एक दिन आया उस दिन। उसमें क्या हुआ, गोदा ने माला लगा के हर दिन की तरह अपने जो सुंदरता देख रही थी, कृष्ण के पास में खड़े होके अपने सुंदरता देख रही थी। कृष्ण का माला कैसा है, अपना माला कैसा है, ये माला को लगे कृष्ण का गले में लगाना, कृष्ण का माला को लेके अपने गला में लगा लेना। ये हो करते रही, समय का हिसाब नहीं रहा। वो भूल गई कि ये पिताजी आने का समय है। वो आ ही तो गए। पेरियार ने पीछे से देख रहे थे ये बच्ची क्या कर रही है। आपको मैंने पहले ही बोला ये कट्टर थे। जब फूल निकाल रहे थे और माला बना रहे थे, ये तो अपना मुंह में रुमाल बांध के करते थे कि बास नहीं, हम बास पहले भगवान को जाना चाहिए, हमें नहीं बोल के। इतना कट्टर थे वो। और उनका बच्ची इधर आके वो भगवान का दिया हुआ माला को अपने गले में लगा के ये तो ऐसा मस्ती करती रहती है। इनको बहुत गुस्सा आ गया। ये पीछे से आके उसको स्पष्ट किए तो इसको एकदम
अचानक ये ऐसा कोई लोग में रही, ऐसा वो उठी और देखे पीछे पिताजी थे। आज तो फंस गई वो। पिताजी ने बहुत डांटे उसको कि ऐसा कैसा कर सकता है, कोई दिमाग नहीं क्या, भगवान को रखा हुआ है चीज, इसको तुम पहनाएगी क्या। पहले बार उनका जिंदगी में ऐसा हुआ, कोदा को वो डांटे, बहुत डांटे और भगा दिए घर को जाओ बोल के। पहले बार ऐसा हुआ। तो ये माला तो अब ये तो बच्ची पहन ली, ये तो भगवान को दे नहीं सकते हैं ना उनका हिसाब से। तो क्या किए उन्होंने, दोबारा नंदवनम जिसको बोलते हैं बाग, मंदिर का बाग को गए और फूलों और निकाले और उससे माला दोबारा बनाए और भगवान का गले में लगाए। लगाने के बाद उस दिन अचानक दोबारा उस मंदिर में सब कुछ बदल गया। भगवान खुश नहीं थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा था कि लोगों का दिल का जो कामना है वो पूरा होती है। दिल का दुख जो है, जो भक्तालु आते हैं उनका, ऐसा नहीं लग रहा था कि भगवान स्पष्ट कर रहे हैं उनका। तो ऐसा बहुत बहुत बदल गया। पेरियार पूजा करके घर गए और बच्ची को दोबारा डांटे। वो तो इस बार आर्ग्यू करने को चालू हो गई। वो बोले कि ऐसा कैसा है, भगवान तो मेरे हैं और वो मैं दिया हुआ माला को वो कैसा नखरा करेंगे, वो तो आनंद से लेंगे, अभी तक तो नहीं बोले मत दो बोल के। इसका मतलब है भगवान को मेरे दिए हुआ माला पसंद है, ऐसा ये बहुत आर्ग्यू कर रही थी। और पेरियार जैसा कोई भी और पिताजी करेंगे, वो बोले कि अब चुप जाओ, चुप जाओ अंदर बोल के भगा दिए दोबारा। फिर सब हुआ, मगर उनका दिल बहुत दुख रहा था कि बेटी को डांट लिए बोल के, और सो रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में उनका सपना में भगवान आए और बोले पेरियार को कि हम आपसे बहुत रुष्ट हैं, आपने कोदा को डांटे, ये हमें अच्छा नहीं लगा, और ये भी अच्छा नहीं लगा मुझे कि आप कोदा से दिया हुआ जो माला है उसको हमसे छीन लिए आपने। आपसे दिया हुआ माला, जो नया माला बना के दिए, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे वही माला चाहिए। इसके बाद मैं वही माला पहनूंगा जो कोदा नाचियार पहन के देती है मुझे, नहीं तो नहीं पहनूंगा बोल के भगवान बोल दिए। आपको पता है क्या, आज भी जब तिरुपति में उत्सव होती है तो श्रीरंगम से कोदा नाचियार पहना हुआ माला भगवान को जाती है तिरुपति को। उसके बाद ही उनका ब्रह्मोत्सव उनका समय में से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है। इसमें माला कोदा नाचियार से ही जाती है आज भी। ओके, तो भगवान बोल दिए कि मुझे वही माला पसंद है, मुझे वही चाहिए, तो इसलिए गोदा मुझे पहन के देना ही है, नहीं तो मैं माला नहीं पहनूंगा बोल के एकदम बोल दिए पेरियार के पास सपने में। वो उठ के देखे और समझे कि भगवान का भी यही इच्छा है, तो कोदा को बोले ठीक है, आज से तुम आएगी मंदिर और यही टाइम पे आओ और अपना माला लगा के देखो, जो भी भगवान का भी यही आदेश हुआ मुझे ये सब आज सुबह कि तुम्हारा हाथ से दिया हुआ माला ही वो पहनेंगे, नहीं तो माला नहीं पहनेंगे बोल के, इसलिए तुम माला पहन के दे दो, मैं भगवान को चढ़ा दूंगा बोल के पेरियार ने बोले। तो उस दिन से ये बहुत आनंद हो गए। अभी तो पिताजी का डांट भी नहीं लगेगा, उनका चिंता भी नहीं करने का, ये माला लगाएगी, उनको कृष्ण भगवान कृष्ण का कल्पना करेगी, पास में उनका गले में लगाएगी, माँ कृष्ण का जो माला है वो लेके अपने हाथ गले में लगाने के पहले कभी कृष्ण खुद लेके उस माला को गोदा का गले में लगा देते। ये चलते रहा
चलते रहा। माले मातिनाल कोदे माले मातिनाल माले मातिनाल कोदे माले मातिनाल மாலடைந்த மதிலரங்கன் மாலையவர்த்து மார்பிலே மாலடைந்த மதிலரங்கன் மாலையவர்த்து மார்பிலே மையலாய் தையலாய் மாமலர் கரத்தினால் மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் ரங்கராஜனை அன்பர் தங்கள் நேசனை ரங்கராஜனை அன்பர் தங்கள் நேசனை ஆசை கூறி பூசுரர்கள் பேசி மேற்க வாழ்த்திட ரங்கராஜனை அன்பர் தங்கள் நேசனை ஆசை கூறி பூசுரர்கள் பேசி மேற்க வாழ்த்திட அன்புடன் இன்பமாய் ஆண்டாள் கரத்தினாள் மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள்। इस गीत जो अभी वैष्णवी ने गाए उसका मतलब ये है कि ये जो गोदा देवी हैं वो अपना माला को लेके भगवान को पहनाए, भगवान का माला भगवान ने गोदा देवी को पहनाए। ये शादी का प्रोसीजर होता है ना, माला बदलना। तो ऐसा इनका माला भगवान को लगा के भगवान का माला को अपने खुद का गले में लगा के ऐसा आनंद ले रही थी वो गोदा देवी। तो यही ये गीत का मतलब है। तो ऐसा चल रहा था उस वक्त उनका एज जो उम्र है गोदा देवी का ऐसा इतना आ गया है कि उनका शादी करने का समय आ गया। तो जैसा हर पिताजी सोचता है कि अपने बच्चे को कभी शादी करना है, तो पेरियार भी बहुत चिंतित थे कि बच्ची को शादी करना है, उसके लिए अच्छा वर मिलना चाहिए ऐसा। और इन्होंने बहुत सारे लोगों को रेकमेंड भी किए, इन्होंने बोले उनको शादी करो, इनको शादी करो, मगर वो बच्ची बिल्कुल मानती नहीं थी। वो बोलती थी कि मुझे सिर्फ भगवान से शादी करना है, मैं शादी करूंगी तो श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी जो हैं उनको ही मैं शादी करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी बोल के। मैं कोई मनुष्य से शादी नहीं करूंगी, मेरा शादी होगी तो सिर्फ श्रीरंगनाथा से होगा श्रीरंगम में, नहीं तो मेरा शादी नहीं होगी। बिल्कुल वो तो पूरा बोल दिया, ऐसा ही बोल रहे। कोई भी लेके आओ, वर लेके आओ, बोलेगी नहीं नहीं मुझे तो इच्छा नहीं है। ये तो बहुत चिंतित हो गए पिताजी पेरियार ने। ये सोच रहे थे कि मैं कैसा जाके भगवान को बोलूं कि मेरी बेटी को शादी करो, मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं बोल के ये अपने आप अंदर ही अंदर बात कर रहे थे भगवान से। तो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में दोबारा भगवान सपने में आए और बोले पेरियार को तुम्हारे बेटी से शादी करने वाला हूं, तो आप ऐसा करो कि पालकिन आएगा आपको सुबह, आपको और बेटी को लेने के लिए आप सब परिवार के साथ आइए, श्रीरंगम आइए। ये जहां रहते हैं वो श्रीवल्लीपुत्तूर से निकल के श्रीरंगम आइए, उधर हमारा शादी हो गया आपकी बेटी के साथ बोल के स्वयं रंगनाथ भगवान ने बोले। पेरियार तो बहुत आनंद हो गए, शादी है सुबह मिल उठते ही। तो वो उन्होंने पूरा तैयारी किए, उनका माताजी मिलके बच्ची को बहुत अच्छा तैयारी किए शादी के लिए। और जब वो दरवाजा खोले, एक आश्चर्यचकित का एक घटना हुआ उस दिन। उस समय जब पेरियार का नींद में सपने में आके भगवान ने बोले, उसी समय उन्होंने बहुत सारा लोगों का सपने में आके इसके बारे में बोल चुके थे। मतलब वो जो पांड्य राजा, जहां ये श्रीवल्लीपुत्तूर पांड्या किंगडम में आती है,
जहां पांड्य राजा का सपने में भी आके बोले भगवान ने, उन्होंने बोले कि मैं इधर जो विष्णु चित्तर है, उनका ओरिजिनल नाम विष्णु चित्तर है, उनका विष्णु चित्तर का मतलब है विष्णु का ही याद करते होने वाला, कभी भी इनका एक ही चिंतन होता है, वो विष्णु चिंतन। उनका नाम भी ऐसा ही रखे थे उनका माता पिता ने। तो उनका बेटी से मेरा शादी होने वाला है, इसलिए आप पालकिन लेके जाओ, उनका घर को अपना परिवार के साथ जाओ और बच्ची को बिठा के श्रीरंगम लेके आके मेरा शादी को देखने के लिए आप सब आइए बोल के भगवान ने राजा को बोले। राजा तो आनंद मोहित हो गए। ये कैसी बात है कि हमारे सामने अपना ही बच्ची का शादी होने वाला है भगवान से, तो पेरियार अपना दरवाजा खोले तो राजा उधर भव्य खड़ा हो रहे थे, पालकिन खड़ा हो रहा था, मंत्री सब थे, राजा रानी उनका परिवार पूरा था। ये बोले विष्णु चित्तर जी से, मतलब पेरियार से बोले कि हम आपका और आपको और आपका परिवार को बेटी के साथ श्रीरंगम लेके आने के लिए आ चुके हैं। ये भगवान का आज्ञा है कि हम बच्ची को इस अपना पालकिन में बिठा के उधर लेके आना है श्रीरंगम, उधर शादी होगा बोल के। पेरियार तो बहुत आनंद हो गए, इनका पक्का हो गया। इनका मन में जो भगवान ने इनको बोला वही समय राजा को भी आके बोल चुके हैं बोल के, तो तैयार होके पालकिन में बैठी गोदा देवी। और इससे आश्चर्य का विषय है, जाने वाले रास्ते में जो भी लोग थे सबका सपने में भगवान आए। उस दिन सबका सपने में भगवान आए और बोले कि गोदा देवी जो श्रीवल्लीपुत्तूर से, राजा उनको आगे पैदल चल के आएंगे, लेके गोदा देवी को लेके श्रीवल्लीपुत्तूर से श्रीरंगम आएंगे। मैं उनसे शादी करने वाला हूं आज, इसलिए आज का दिन त्योहार का दिन है, त्योहार मनाओ बोल के सबका सपने में आया। तो रास्ते पूरा लंबाई में सब रंगोली बना के सब उत्साहित वेट कर रहे थे। राजा पैदल आ रहा है, ये जो बच्ची है पालकिन में बैठी है, वो सब उनको स्वागत किए, उनका गांव में, उनका शहर में, सब उनका वो देवी का दर्शन करना चाहे थे लोग, जिसको भगवान स्वयं शादी करने वाले हैं। बहुत सारे लोग तो पालकिन के पीछे पीछे चलने को चालू हो गए कि श्रीरंगम जाना है, चलो श्रीरंगम का मूवमेंट हो गया। ये जो भी आए थे रास्ते में से सब श्रीरंगम पीछे पालकिन के पीछे जाने को चालू हो गए। सब इतना बड़ा भीड़ था, एकदम इकट्ठा होके बच्ची देख रही थी, सबको आशीर्वाद दे रही थी। ये तो गोदा देवी हैं। गोदा देवी जो है पृथ्वी माता का ही अवतार है। पृथ्वी माता का मांग से, भगवान से दिया हुआ वरदान से पृथ्वी में आके जो भक्ति मूवमेंट का स्प्रेड करने आई हैं, वो माता है। वो सबको आशीर्वाद देते रहें, सबको लेते रहें, सब उनके साथ जुड़ते रहें। तो पालकिन चलता रहा, राजा पीछे जाते रहे और सारे इधर उधर का राजा, इधर उधर का प्रजा सब जुड़ गए। इतना भीड़, वो पालकिन के पीछे जाते रहे। तो श्रीरंगम आ गया। श्रीरंगम उस वक्त में 16 राजा रूल कर रहे थे, 16 किंगडम। ओके, ये जो 16 पांड्या का डायनास्टी जो है, ये इतना पुरानी है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जब अपना श्रीरंगम का स्थल पुराण है, अभी तक अगर आप नहीं देखे, मैं हिंदी में करने का कोशिश करूंगा उसका भी, अगर अभी तक आप नहीं देखे तो श्रीरंगम बोल के अपना प्लेलिस्ट है, जाके देखिए उसमें। और ये भी सुनिए कि हम ये सारे जगह, अगर आप कभी गए नहीं, अगर आप जाना चाहते हैं, तो हम प्राइवेट लग्जरी ट्रिप लेके जाते हैं। सारे जगह के लिए नहीं,
हम सिर्फ तीर्थाटन के लिए लेके जाते हैं, आपको पूरा कहानी उपन्यास करते हैं, आपका सारा सवाल का जवाब देते हैं। हमारा जो ट्रिप है उसमें बुजुर्ग भी आ सकते हैं, स्पेशल नीड पीपल भी आ सकते हैं, कोई परवाह नहीं, हम उनको बहुत ध्यान से लेके जाएंगे, आपको समझाएंगे, सनातन का सच्चा इतिहास बताएंगे। ओके, आप हमें, हमारा व्हाट्सएप नंबर इसमें वीडियो में जगह जगह में दिया हुआ है, आप हमें संपर्क करें। और ऐसा जो अभी कहानी हो रहा है, ऐसा जो अभी उपन्यास हो रहा है, ऐसा जो भी हर दिन हमारा एक धार्मिक मैसेज बहुत सारा लैंग्वेजेस में आते हैं। अगर आपको ये धार्मिक मैसेज आपको मोबाइल फोन में मिलना चाहिए तो आप जरूर हमें व्हाट्सएप पे भेजिए, +16479644790 में। ये हमारा नंबर इधर दिया होगा, आप देख के आराम से हमें संपर्क कर सकते हैं। तो उधर क्यों मैं ये बोल रहा था, ये श्रीरंगम में जब विभीषण वापस आ रहे थे, विभीषण जी जब राम जी का पट्टाभिषेक देख के वापस आ रहे थे, उस वक्त उनका मित्र राजा इधर राज करते थे, वो भी 16 राजा है। तो मतलब 16 किंगडम इतना पुराना है, आप सोच भी नहीं सकते हैं, रघुकुल जैसा, 16 सेरा पांड्या तीनों। ओके, इसके बारे में दूसरा दिन बात करेंगे। वो 16 आप श्रीरंगम प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो कहानी है, ये भी इतिहास है, ये भी श्रीरंगम से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये आंडाल ने ये फैसला किया, मैं श्रीरंगम का रंगनाथ जी से मैं शादी करूंगी बोल के। तो उधर 16 राजा जो हैं, उनका सपने में भी उस दिन भगवान ने बोले कि आज पांड्य राजा पीछे पीछे आएंगे, पालकिन आएगा, कोदा आएगी, उसमें बैठ के उस कोदा को मैं शादी करने वाला हूं, इसलिए आप लोग परिवार के साथ जाके उनको स्वागत करो, मेरा दिव्य विवाह जो होने वाला है उसका आनंद लो, आके भाग लो बोल के भगवान स्वयं उनको इनविटेशन दिए। तो ये सब उधर खड़े हो रहे थे, पालकिन कब आएगा, पालकिन कब आएगा बोल के देख के। ये तो इतना भीड़ एकदम आया, एकदम इतना भीड़ आया, तो भगवान आनंद हो गए कि राजा बहुत आनंद हो गए, सब भगवान का शादी दिव्य विवाह देखने वाले हैं। वो पालकिन आ गया, सारे जो इनिशियल जो कस्टमरी चीज होते हैं, एक राजा दूसरे राजा से मिलने से वो सब हुआ। फिर पालकिन से उतरी अपना गोदा देवी, जो पृथ्वी माता का ही अवतार है, और सबको नमस्कार की, पिता का आशीर्वाद ली और पद रखे, 1 feet over the other, 1 feet over the other रख के भगवान रंगनाथ जी का कर्पगृह के अंदर गई। जाते जाते उसको वही याद आ रहा था, कोदा देवी को, माता जी को वही याद आ रहा था कि माला पहनना, माला इनके गले के माला उनका गला में लगाना, भगवान का माला लेके इनका गला में लगाना। माले मातिनाल कोदे माले मातिनाल, माले मातिनाल कोदे माले मातिनाल, மாலடைந்த மதிலரங்கன் மாலை அவர்த்து மார்பிலே, மாலடைந்த மதிலரங்கன் மாலை அவர்த்து மார்பிலே, மையலாய் தையலாய் மாமலர் கரத்தினால் மாலை சாற்றினாள், கோதை மாலை மாற்றினாள், மாலை சாற்றினாள், கோதை மாலை மாற்றினாள், மாலை சாற்றினாள், கோதை மாலை மாற்றினாள். ரங்கராஜனை அன்பர் தங்கள் நேசனை, ரங்கராஜனை அன்பர் தங்கள் நேசனை, ஆசை கூறி பூசுரர்கள் பேசி மிக்க வாழ்த்திட, ரங்கராஜனை அன்பர் தங்கள் நேசனை, ஆசை கூறி பூசுரர்கள் பேசி மிக்க வாழ்த்திட, அன்புடன் இன்பமாய் ஆண்டாள் கரத்தினால் மாலை சாத்தினாள், கோதை மாலை மாற்றினாள்.
மாலை சாத்தினார் கோதை மாலை மாத்தினார் மாலை சாத்தினார் கோதை மாலை மாத்தினார் மாலை சாத்தினார் கோதை மாலை மாற்றினார். तो आनंद आया, आनंद आया. ऐसा ही सोचते सोचते, ऐसा ही माला माला सबसे. आप देखिए, इसमें एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि आज भी जो भगवान है श्रीरंगम में, तिरुपति में, सारे जगह के लिए भगवान के लिए माला गोदा देवी से ही जाती है. क्योंकि जिस दिन से वो माला पहन के भगवान को देने को चालू हुई, उससे उनका नाम हो गया सूड़ी कोडुत्त सुडर कोडियाल. उसका तमिल में वर्ड है, उसका मतलब है जो माला खुद पहन के वो माला को भगवान को देती है, वो है यही मतलब है. और उसका नाम जब भगवान ने पेरियारवार का सपने में आके बोले कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने वाला हूं, तब भगवान ने बोले आज से इस गोदा देवी का नाम हो जाएगा आंडाल. आंडाल का मतलब है रूलर. इसका इधर क्या संबंध है? दुनिया को चलाने वाले भगवान हैं और भगवान के चलाने वाले गोदा देवी हैं, इसलिए उनका नाम हुआ आंडाल, आंडाल देवी. या आप आज घर घर जाएं, आप साउथ में घर घर जाएं, आप श्रीविल्लिबुत्तूर जाएं, उधर भगवान से अधिक महिमा है आंडाल का. यही होता है, भगवान खुद को क्रेडिट नहीं लेते हैं, सबको भक्त को दे देते हैं, सबको भक्त को दे देते हैं. यही हाल था गोदा देवी का. और ऐसा सोच के माला कैसा पहनती थी, माला देती थी, ऐसा ही सोच के भगवान का कर्पग्रह गए. उधर सिर्फ एक दीप चल रहा था, कैसा भगवान को देखने के लिए. वो देखते रही कितना बढ़िया सुंदर आंखें, और कैसा गंभीर स्थिति में भगवान लेटे हुए हैं, मुस्कुराते हुए. ये देखते रही सारे लोग जो बाहर थे वो सारे हाथ जोड़ के रंगा 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 बोल के दोबारा भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे थे, गोदा देवी का आशीर्वाद ले रहे थे. ये देखते रही भगवान को देखते रही, भगवान इनको देखते रहे. अचानक भगवान में ही जाके मिल गई. तो भगवान और आंडाल नहीं थे उधर, मतलब एक हो गए. वो दो नहीं थे, एक हो गए. ये गोदा देवी का शादी दिव्य विवाह का कहानी है. और ये इसको देख के उनका पिताजी बहुत आनंद विभोर हो गए और रोने लगे. उनको तो ऐसा लग रहा था कि अगर मेरी बेटी कोई साधारण आदमी से शादी होता तो मैं कभी जाके देख पाऊं. अब क्या करूं, मैं कब देख पाऊं मेरी बेटी को, कब देख पाऊं मेरा दामाद को. ऐसा उनका जो मानविक चंचल आया मन में. तो भगवान उनका मन में आके बोले कि आप जब भी सोचेंगे हम आपको दर्शन देंगे, आपको चिंता करने का कोई जरूरत ही नहीं, आप सोचेंगे तो हम आ जाएंगे बोल के भगवान ने उनको वादा किए. और ये इनका नाम पेरियार हुआ इसलिए कि वो इनका फादर इन लॉ हो गए, भगवान का फादर इन लॉ. किधर भी आप देखे होंगे अपना कस्टम में क्या होता है, जब दामाद घर में आते हैं तो उनके लिए बहुत सारा व्यवस्था किया जाता है, मगर जब दामाद आता है तो वो अपना ससुर के पांव में गिर के आशीर्वाद लेते हैं. नहीं, कौन बड़ा होता है? ससुर बड़ा होता है. इसलिए भगवान से बड़े हो गए विष्णु चित्तन जिसका नाम था, जो आழ்वार हैं, और इसलिए वो पेरियाழ்वार बोल के बोला गया. उनका नाम हो गया पेरियाழ்वार.
ये बहुत अद्भुत कहानी, गोदा देवी का जो कहानी सुनते हैं उनका घर में आनंद हो जाता है, खुश आता है, आपका सारे मनोकामना पूरा हो जाता है। आपके बच्चों जो अगर आपका बच्चों के लिए विवाह में कोई भी रुकावट आती है तो वो सब निकल जाती है, बच्चों का शादी होती है, जो भी देखते हैं सुनते हैं उनको कल्याण होती है। यही ये गोदा देवी का महिमा है। भगवान से जो भी मांगो पहले गोदा देवी उसको अप्रूव कर देती है। ये अपना डिवोटी है, उनका जो भी मांगे वो पूरा होना चाहिए बोल के हम आज यही भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं। हम यही बात आज अपने माता गोदा देवी से प्रार्थना कर देते हैं कि जो भी ये कहानी सुनते हैं उनका घर में खुश रहें, मंगल रहें और जो भी उनका मनोकामना है वो पूरा हो जाए। आपका कृपा उस घर में बने रहे सदा बोल के प्रार्थना के साथ अभी भगवान को, माता जी और भगवान को नैवेद्य करेंगे और कथा का संपूर्ण करेंगे। जय माता दी। रंगा रंगा। ओम महानैवेद्यमहं करिष्ये। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, विष्णवाय नमः, वामनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, श्रीधराय नमः, नारायणाय नमः, दामोदराय नमः, पद्मनाभाय नमः। ओम महाप्रसादे गोविंदे नमः। ब्राह्मणे वैष्णवी स्वल्प पुण्यवतं राजन् विश्वास्तु नैव जायते। शरीर विद्यचल जतन्द्रे हिकल जीवे फले विशेषागरे। कर्मण्ये जीवे लति लभुमे सतुर्मति। ताके जति कठिन संसारे कृष्णा हृदय मोय। करिबारो जीव जाय स्वप्रसादो दिलो बाय। सयन मृद पाव राधा कृष्ण गुणगा। प्रेमे दको चैतन्य ताय जय निमाय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री राम महाराज की जय। शंभो महाराज की जय। बजरंग बली की जय। राधा कृष्ण कन्हैया की जय। अन्नपूर्णी माता की जय। वैष्णवी माता की जय जय। रामचंद्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीषदाय महितमङ्गलम्। चारु कुङ्कुमोपेत चन्दनालु चेर्चिताय हारकटक शोभिताय भूरि मङ्गलम्। रामदास मृदुल हृदय तामरस निवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम्। स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम्। स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अग्निर्वसुचिर्भव आदित्याय पतेजो भव विश्वविव श्रीमान् भव ब्रह्मैवरायुर्भव आयुर्भव। धान्यं धनं पशुं बहुपुत्र लाभं शतवर्षं दीर्घमायुः। चिरंजीव चिरंजीव सुखी भव शतमानं भवति। शतयु पुरुषेन्द्रिय आयुष्वेन्द्रिय प्रतिष्ठति। समस्त देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन शीघ्रमेव विजय आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। अखंड लक्ष्मी दिन दिनाभिवृद्धिरस्तु। समस्त शुभ कार्येषु दिग्विजयता सिद्धिरस्तु। विद्या रीत्या व्यापार रीत्या उद्योग रीत्या आरोग्य रीत्या कल्याण रीत्या संतान रीत्या अखंड लक्ष्मी दिन दिनाभिवृद्धिरस्तु। जय माता दी। रंगा रंगा।